नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैमिली इंटरटेनमेंट में। माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु की अर्धांगिनी हैं। सुख समृद्धि की प्रतीक मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु जी को हमेशा एक साथ ही देखा गया है। जिस भी घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वहाँ सुख शांति का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार किसी कारण से श्री हरि को माता लक्ष्मी की वजह से रोना पड़ा था, परंतु ऐसा क्या हुआ था जो लक्ष्मी जी के कारण भगवान विष्णु जी की आंखें भर आईं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार लक्ष्मी जी की किसी बात से विष्णु जी इतने नाराज हो गए कि वे शेषनाग पर बैठे बैठे ही उदास हो गए और धरती भ्रमण पर जाने का विचार बनाया और धरती भ्रमण के लिए जाने लगे। लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ धरती पर भ्रमण पर जाने की अनुमति मांगी। लक्ष्मी जी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर विष्णु जी बोले, आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनते ही माता लक्ष्मी जी ने तुरंत हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती भ्रमण के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए। जब वे पहुंचे तब सूर्य देवता उदय हो रहे थे। कुछ दिनों पहले बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी। अतः माँ लक्ष्मी जी मंत्र मुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी जी भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। अपनी नजर घुमाते ही उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी जी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान जी के पास वापस लौट के आईं, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी के हाथ में फूल देख विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल का जब एहसास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से इस भूल की माफी मांगी। विष्णु जी ने कहा, आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब आप 3 वर्षों तक माली के घर नौकर बनकर रहेंगी। उसके बाद मैं आपको वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु जी का आदेश माता लक्ष्मी जी ने चुपचाप सर झुकाकर मान लिया। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उस खेत के मालिक के घर गईं। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहाँ वे अपनी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहता था। माता लक्ष्मी जी एक साधारण औरत का भेष बनाकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हो? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का काम कर लिया करूंगी। उसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफी कठिनाई से चलता है। मेरी 3 बेटियां हैं। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी जी को अपने झोपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी जी 3 साल तक उस माधव के घर और खेत में काम करती रहीं। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माँ लक्ष्मी जी माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन से ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी होने लगी कि उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने जमीन भी खरीद ली, अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय के बाद माधव ने एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस बेटी के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। एक दिन माधव जब अपने खेत से काम खत्म करके घर आया
तो उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से सजी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ, ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी कि चौथी बेटी है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी हैं। ये जानकर माधव बोला, हे माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। हे माँ, ये हमने कैसा अपराध कर दिया, हे माँ, हमें क्षमा कर दो। ये सुन माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, तुम जिसके हकदार हो। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी जी और स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गईं। तो ये थी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मृत्युलोक भ्रमण की कथा। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई होगी। आगे भी आपके लिए ऐसी रोचक कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।